HIV का जो ब्रेकडाउन चल रहा है, इस हवाले से कहा गया था कि तहती के मातहत जो अस्पताल और है उधर भी ऑडिट करवाया जाएगा। क्या ऑडिट करवाया गया है या ऑडिट अगर हो गया है तो उसके बाद क्या रिजल्ट सामने आता है और किस तरह की चीज़ें? देखें, मैं इससे गुजारिश करूँ आपसे, पहली बात मैं बता दूँ कि मैंने उस वक्त इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जब किसी को पता भी नहीं था कि केसेज हैं वहाँ पर, कोई मीडिया पे खबर नहीं थी, कोई रिपोर्ट नहीं थी। मैं आपको डेट बताता हूँ, 22 अक्टूबर 2025। किसी चैनल पे किसी उस पर खबर आई हो तो मुझे बता दें। हमने खुद इनिशिएटिव लिया, हमें पता था कि वो गलत काम हुआ है, बच्चे मुतासिर हो रहे हैं। और अगर 6 केसों से ये 120 पे चले गए तो इसलिए गए कि हमने स्क्रीनिंग करवाई, हमने वहाँ लोगों को चेक करना शुरू किया। अगर हम चेक नहीं करते नंबर 6 रहते, नहीं बढ़ते। लेकिन ये ज्यादती होती है उन लोगों के साथ जो इसमें मुब्तला हो गए, लेकिन हमें पता नहीं होता, वो औरों को ये लगा रहे होते बीमारी और उनका इलाज नहीं हो पाता। तो मैं ये समझता हूँ कि सिंध हुकूमत ने इस पर बड़ा अच्छा काम किया। हमने अपनी बदनामी से भी घबराए डरे हम कि यार स्क्रीनिंग होगी, नंबर बढ़ जाएगा, लोग हमें लान तान करेंगे, हमें उसकी परवाह नहीं थी। हमने लांडी हॉस्पिटल में शुरू करवाया, आपको तो नहीं पता था, मैंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लांडी में हमने स्क्रीनिंग कराई, 2000 स्क्रीनिंग की तो उसमें तो 10 लोग निकल आए। अब 7500 हो गई तो उसमें 21 लोग निकल आए। तो ये काम हम कर रहे हैं एक जगह, ये एक तो ये कर रहे हैं, स्क्रीनिंग कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दूसरा, हमने 2 अरब रुपए का एक फ़ंड बना दिया, किसी ने मुतालबा नहीं किया था, हमने खुद बनाया कि वहाँ जो फैमिलीज़ हैं उनको हम किसी तरह से उनकी मदद करें और उन बच्चों का जो इलाज है वो अलग कराएंगे, उसका दौर से कोई वास्ता नहीं है। तो जो ह्यूमनली पॉसिबल है हम उनके लिए कर रहे हैं और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन बच्चों का ख्याल करें, उनकी अच्छी ट्रीटमेंट करें, उनकी फैमिली की उनकी मदद करें। कुछ लोग हैं जो सियासी तौर पर इसको उछाल कर अपनी दुकानदारी करना चाहते हैं, वो मुझे कहना नहीं चाहिए उन फैमिली के साथ जो दुश्मनी कर रहे हैं। आपने कहा कि कोई इनको साथ बैठाकर तौबा तोड़ने की बात करते हैं, तो वो कोई कौन है? अगर आप फारूक सत्तार है। इंडिया को यहाँ जलसे करने की इजाज़त नहीं दी गई। गुज़िश्ता 2 दिन से रेड जोन में जमात इस्लामी धरना दे के बैठी हुई है, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना है। वहाँ पे सिंध हुकूमत की रेट कहाँ है? देखें, जमात इस्लामी, मुझे सच्ची बात है बड़ा दुख और तकलीफ़ होती है बाज़ औक़ात। वो कहते हैं कि हम एहतजाज करते हैं अवामी मसाइल पर और आवाम को महंगाई से या दीगर मसाइल से निकालने के लिए। अच्छी बातें करना चाहिए, इस पर मुझे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अजीब आवाम को सहूलत देने के लिए करते हैं। कराची के 18 पॉइंट चुनते हैं जहाँ से कराची पूरा चौक हो जाएगा और वहाँ जाके मुजाहरा करते हैं। वो भाई शहबाज शरीफ को कौन सा फ़र्क पड़ा है जिससे मुतालबा कर रहे हो कि ये जो लीवी आपने लगाई है टैक्स में वो ख़त्म करो। वो लोग जो पेट्रोल महंगा होने की वजह से मुसीबत में हैं, उन्हीं के 4 लीटर रोज़ाना ज़्यादा चलवाते हैं, मुजाहरा करके रास्ते बंद करके तकलीफ अलग डालते हैं, उनको जहनी अजियत में उनको मुब्तला करते हैं। ये कहाँ की अक्लमंदी है? जिन लोगों के लिए तुम कहते हो कि हम पेट्रोल सस्ता करने की बात कर रहे हैं, उनसे पूछो तो ये गालियाँ दे रहे होते हैं इनको दिलों में, ये कर क्या रहे हो हमारे साथ। और ये देखें, इनकी ये मंतक है, पता नहीं इनके दिमाग में कहाँ से घुसा रहा है। अच्छे लोग थे बाज़ कुछ अर्सा पहले तक, तो पता नहीं क्या हो गया इनको। ये कहते हैं जब तक लोगों को तकलीफ नहीं होगी तब तक हुक्मरानों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपका ये है कि अगर शहबाज शरीफ को झंझोड़ना है तो कराची के लोगों की ज़िंदगी अजीरन बनाओ, अजीरन बनाओगे तो शहबाज शरीफ सुनेगा। यार ये कहाँ की मंतक है? तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से गुजारिश करूँगा, पढ़े लिखे आदमी हैं, अपने तर्ज अमल पर गौर करें, मुजाहरा करें। मुजाहरा करने के बेहतर तरीके भी हो सकते हैं और ऐसी जगह जाकर करें कि जिनके लिए आप मुजाहरा कर रहे हो उनके दिल में आपके लिए हमदर्दी पैदा हो, बजाय इसके कि वो आपको बुरा भला करें। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा